नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल आरपीएससी जर्नी पर। और साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, जो आज का हमारा YouTube का थंबनेल है कि जो थंबनेल है उसमें ये क्लास किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक जिस भी परीक्षा में आता है, चाहे वो अपना आरएएस प्री हो, पीएसआई हो, एलडीसी हो, वीडियो हो, बिजली विभाग का जो एलडीसी का पेपर है वो हो, साथ के साथ सीईटी बोथ 12th भी और ग्रेजुएशन भी, दोनों में ये टॉपिक कवर होता है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है अपने आप में 6 से 7 टॉपिक और कवर करता है, जैसे कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। वही बात करता हूँ एज, वहीं मैं बात करता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे कहते हैं चित्रों द्वारा आंकड़ों का वर्गीकरण। चित्रों द्वारा आंकड़ों का वर्गीकरण। तो जो ये टॉपिक है, अब इसमें क्या क्या आता है ये भी देखना, आपको याद होगा, आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर आरएस के एसआई के में कि जो बार ग्राफ्स होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, तो हिस्टोग्राम्स होते हैं, ये सब इसके अंदर सम्मिलित है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस भी इसका ही एक पार्ट है। इसके बिना अगर आपके परसेंटेज समझ नहीं आता है तो जो ये टॉपिक है ये आप पूर्ण रूप से कवर नहीं कर पाएंगे। यूं तो रेशियो प्रोपोर्शन अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो आप उसको अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक समझने के लिए, उसके बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो ये परसेंटेज टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका वेटेज हर परीक्षा में आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक्स में से अलग है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में से एक टॉपिक, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, रेशियो प्रपोर्शन में से एक टॉपिक देखने को मिलता है, वहीं प्रॉफिट लॉस हो गया जिसे कहते हैं हम लाभ हानि, डिस्काउंट हो गया जिसे हम कहते हैं बट्टा, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई, ये तो अपने आप में इन सब में प्रतिशतों का खेल है। 2% की दर से, 3% की दर से, 5% की दर से, जैसे हम रेट की बात करते हैं तो वो आता है कि 2% की दर से 1000 रुपए हमने 2 साल के लिए दिए। तो जो 2% है वो प्रतिशत होता क्या है, आज इसी पूरे टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए हमने ये क्लास बनाई जा रही है। ये क्लास जो है जीरो से हीरो सीरीज के नाम से रहेगी। जीरो से हीरो सीरीज, जिस बच्चे को, जो बच्चा मैथ्स के अंदर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम ये क्लास को चालू करने वाले हैं कि आपको ये तक बताएंगे कि जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होते हैं, दोनों का कन्वर्जन कैसे करना होता है, चाहे परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना हो, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज को हटाने का क्या तरीका है, परसेंटेज को लगाने का क्या तरीका है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है जिसे हम कहते हैं क्रमानुगत परसेंटेज, एक के बाद एक। तो ये हम जो पूरी बेसिक थ्योरी है परसेंटेज की, जहां से परसेंटेज की शुरुआत होती है, ये आज हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कक्षाएं आपको रेगुलर देखने को मिलेगी और ये कक्षाएं आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पे क्लास कोई अदर टीचर्स की तरह 2-2 घंटे लंबी नहीं जाएगी कि 2 घंटे लंबी कर देंगे और उसमें हम बातें कर रहे हैं ताकि हमारे जो वॉच आवर्स है वो बढ़ते रहे। नहीं, यहाँ सिर्फ टॉपिक की बात होगी। टॉपिक जितनी देर में खत्म, 40 मिनट का टॉपिक 40 मिनट में खत्म, क्लास खत्म। यहाँ हमारा उद्देश्य आपका समय बर्बाद करना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, परसेंटेज की। तो देखिए दोस्तों, वहीं अगर हम बात करते हैं कि परसेंटेज क्या है, अगर हम बेसिक से शुरुआत करें कि भैया परसेंटेज क्या है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। अब आप सब तो जानते हैं भाई, इसका परसेंटेज का जो सिंबल होता है
इसका जो सिंबल होता है, जो इसको हम दर्शाते हैं, वो इस चिन्ह से दर्शाते हैं। परसेंटेज का यही सिंबल है, इसी से दर्शाते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज का मतलब क्या है, तो परसेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटम मीनिंग आउट ऑफ 100। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से। मैंने आपको बोला कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 40 पास हो गए, 40 पास 60 फेल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने में से कितने विद्यार्थी पास हुए, तो भैया 40 पास हुए, कितने में से, 100 में से। तो ये क्या हुआ, कितने प्रतिशत पास हुए, 40% पास हुए, समझे। तो ये क्या कहना चाह रहा है, 100 में से जो होगा वो होगा प्रतिशत। तो देखिए अब इस, लेकिन जब हम प्रतिशत को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बेस में क्या आता है, बेस में आता है फ्रैक्शन वैल्यू आती है। और फ्रैक्शन वैल्यू में बेस में हम क्या लिखेंगे, बेस में जैसे मैंने यहां बताया क्या लिखा है, 100 लिखा है। कुछ भी चीज को कन्वर्ट करना हो, मैंने आपको बोला कि 5%, 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 5/100। % हटाना है हमको, ये ध्यान रखो। देखो इसकी एक ट्रिक है, नोट बना लो। नोट में क्या है कि अगर परसेंट हटाना है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, और अगर परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा आगे कि ये कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए अगर अब हम बात करते हैं कि परसेंटेज को हटाना है, अब हटाएंगे कैसे। चलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया 10% का मतलब क्या है, भैया 10% का मतलब है 10/100, यही मतलब है 10/100, मतलब 1/10, 10 का एक का हिस्सा, पहला हिस्सा 10 का, वो क्या है 10%। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो भैया 10% 100 का पूछा है हमने, 10% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को बटा में लाएंगे, 100 को भिन्न में लाएंगे, 10 बटा भिन्न, 10/100, 10/100 मतलब 10 के कितने भाग बन रहे हैं, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, 7 10, 8 10, 9 10, 10 10। तो एक वह हिस्सा ही इसका 10% है। फिर अगला ऐड हो जाएगा तो 20%, फिर अगला ऐड 30%, फिर अगला ऐड 40, ऐसे करके 100 ऑन चलता जाएगा, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से प्रश्न डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ये प्रश्न जो बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में ये आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा, संपूर्ण रूप से मदद होगी इसमें आपकी। तो देखिए अब मैं पूछता हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भैया भिन्न में बदलाव करना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। अब भिन्न क्या है, अब सबसे पहले आपको भिन्न पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। तो देखिए भिन्न होता है जब भी हम बेस में 100 लिख देंगे, कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने आपसे बोला 35%, 40%, अब बोला इसको भिन्न में बदलो, तो भिन्न में बदलना है 40% को, मतलब परसेंट को हटाना है। मैंने आपको बताया था हटाने के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि, एक सेकंड थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि हटाने के लिए क्या करना है। अगर हमको हटाना है तो डिवाइड में क्या लगाते हैं, परसेंट, तो डिवाइड में क्या लगाते हैं, परसेंट। तो अब देखिए मैंने आपको बोला 40% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 40% को कन्वर्ट करो भिन्न में, 40% को कन्वर्ट करो भिन्न में। तो भिन्न क्या है, कैसे करना था, परसेंट हटाना है, हटाने के लिए 100 का डिवाइड होगा, 100 का भाग दे देंगे, तो 40/100 ये गया 0.4, इसका फ्रैक्शन है। चलिए अब मैं बात करता हूं, देखिए एग्जांपल से कि भैया 30% को बदलना है फ्रैक्शन में,
30% को डिवाइड कर रहा है भिन्न में। अब बताइए भिन्न क्या करेंगे, 30%, 30/100, 100 क्यों आया, प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 इसको काट देंगे, क्या आया 3/10, क्या आई वैल्यू 0.3, समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बताइए 75% को बदलिए भिन्न में, 75% को बदलिए भिन्न में, कैसे करेंगे बताइए। प्रतिशत हटाना है, हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, 100 से क्या करते हैं डिवाइड, 100 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। चलिए करिए, 100 से भाग देने के लिए अब हम क्या करेंगे, 75 को 75/100, समझ आ गया। परसेंट हटा, 100 नीचे आया, 25 दिया, 75, 25 चौक 100, अब आया 3/4, 3/4, अब डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 0.75। अब आपका ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, लेकिन अब जैसे वैल्यू आई 75/100 अपने पास यही आ गई थी, तो देखो ये नीचे 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 वैल्यू के बाद में, 2 शब्दों के बाद में पॉइंट लगा दो, 2 नंबरों के बाद में पॉइंट लगा दो, तो सीधा क्या बना 0.75, यही हमारा आया था यहाँ पे 0.75, समझ आया। चलिए एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन और करते हैं हम। मैंने आपको बोला 65% को भिन्न में बदलो, 65% को भिन्न में बदलो, कैसे आएगा, 65/100, 100 क्यों आया, प्रतिशत हटाना है, इसका साइन हटाना है, फिर आ जाओ डिवाइड करो, 5 13, 5 20, अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.65 ही आएगा। इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, 65/100 लिखा है, 2 जीरो ऊपर पॉइंट, 0.65 आंसर, समझ में आया। आगे चले, बड़े आगे, क्लास कैसी समझ आ रही है आप सभी के, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलना, ठीक है। अब हम कहां चलेंगे, फ्रैक्शन से लेकर परसेंटेज पर, फ्रैक्शन से लेकर परसेंटेज पर, कि भैया अब हमारे पास बट्टा में 100 है, अब हमको उसको परसेंट में बदलना है। अभी तक क्या किया था, परसेंट को बदला था किसमें, बट्टा के 100 में, अब बट्टा 100 को परसेंट में बदलना है, कुछ भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको हमको बदलना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, मतलब परसेंट लगाना है, लगाने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, समझ आया। हटाने के लिए क्या करना था, परसेंट हटाना है, परसेंट हटाना है तो डिवाइड बाय 100, और लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये ध्यान रखो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताइए 5/15 को परसेंट में बदलिए, कैसे बदलोगे, देखो 5/15 को बदलना है परसेंट में, बदलना है मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन है, ये परसेंट के साथ में आना चाहिए, तो मतलब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 5/15 इंटू में हम कर देंगे 100, ठीक है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 किया 15, 30 को इससे 3 को इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 33.33% आएगा, समझ आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, मैं कह रहा हूं 2/5 को कन्वर्ट करिए, 2/5 जो ये भिन्न है, इस भिन्न को आपको बदलना है प्रतिशत में, बदलो, कैसे बदलोगे भैया, वही बात, प्रतिशत में बदलना है, मतलब परसेंट लगाना है कि 2/5 जो है वो कितना प्रतिशत है, बताओ 2/5 जो है वो कितना प्रतिशत है, बताओ कैसे करेंगे, परसेंट लगाना है, परसेंट लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 5 20, 20 दूना 40%, आ गई वैल्यू, आ गई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अब मैं पूछता हूं आपसे 8/20 को बदलना है, ये 8/20 जो भिन्न है, इसको बदलना है प्रतिशत में, प्रतिशत में बदल के दो मेरे को। अब क्या करना है, प्रतिशत लगाना है,
लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8/20 इंटू में 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, फिर से वही 40% आंसर। समझ आया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, आपकी मदद करेगा अन्य क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ताकि आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए, इजी हो जाए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, परसेंटेज का बेस यहीं से शुरू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं कि आपको बदलना है परसेंटेज को, बदलना है भिन्न में। ठीक है, पहला प्रश्न, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। 3/7, रुकिए, आपको बदलना है 45% को भिन्न में बदलना है, 57% को भिन्न में बदलना है, 63% को भिन्न में बदलना है, और चौथा क्वेश्चन है 16 सही 2/3 को परसेंट को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में बदलो। और आप इसके जवाब, ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब कमेंट इसका तो जरूर ही करिए, कमेंट जरूरी है। अब चलिए, ये तो हमने जो परसेंटेज से फ्रैक्शन वाला किया था, परसेंटेज से भिन्न वाला किया था, उसके 4 क्वेश्चन हो गए। अब मैं बताता हूं आपको, फ्रैक्शन से परसेंटेज के क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में। तो देखिए, मैं बात करता हूं 3/7 को परसेंट में बदलिए, 25/125 को परसेंट में बदलिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 7/19 को परसेंट में बदलिए। ये 3 क्वेश्चन आप मेरे को ये कमेंट में करके दीजिए। कमेंट में आंसर चाहिए मुझे सबके। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी पूछा गया है एलडीसी की और सीईटी की भर्ती में। तो देखिए, ये जब सब टॉपिक आपको पढ़ाने के बाद में मैं आपको लेके चलूंगा इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, आपको बकायदा पूरी प्रैक्टिस शीट करवाई जाएगी। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं हम, कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि परसेंटेज से जैसे कोई भी वैल्यू है, मैंने आपको बताई कि आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कि आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना है। कि भैया ये जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है, ये अब गोला है, एक सर्कल है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। अरे भैया एक पेन है, वो पेन अपने आप में क्या है, 100% है। अब उस पेन को तोड़ देते हैं तो उसका कुछ भाग निकल गया ना, कुछ भाग उसका निकल गया, कुछ भाग उसका निकल गया। तो जो भाग निकल गया वो डिवाइडेड बाय बटा में पूरा, वो क्या होता है, उसका प्रतिशत होता है। तो देखिए 1/1 क्या होता है, अपने आप में एक ही होता है, और 100% वैल्यू होती है उसकी, फुल क्वालिटी। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, भिन्न की वैल्यू हैं ये सब इसकी, और ये सब इसकी प्रतिशत की वैल्यूज हैं। देखिए, इसमें अगर आपको बहुत जल्दी चीजें सॉल्व करनी है, अगर आप इनको लर्न करते हैं, याद करते हैं, तो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है, ये बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है। ठीक है, वही बात करता हूं मैं 1/2। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2 का 1 में कितनी बार भाग जाएगा, तो देखिए ना 10/2, 0.5 5 बार, 0.5 आंसर। अब ये कितने वैल्यू, अब 0.5 को कन्वर्ट करना है पर इसमें 50% में, तो क्या कर देंगे 0.50 इंटू में 100, मैंने बताया था। प्रतिशत लगाना है 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत हटाना है 100 से डिवाइड, 100 से भाग दे दो, हटाना है तो, और लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। तो गुणा किया कितना आया, 50%, हाफ वैल्यू। चलिए 1/3 कितना होगा, 0.33। अब इसको परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करो 33.33। 1.4 का 0.25, का कितना परसेंट, 25%। 1/5 का 0.20,
0.20 का कितना 20%। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये जो सारी वैल्यूज हैं, अगर आप इनको डायरेक्ट लर्न करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी कर देंगी। जो आपकी कैलकुलेशन जो पार्ट है उसको बहुत ही ज्यादा इजी कर देगा ये पोर्शन। देखिए 1/6, अब मैं चलो आपको 1/6 और 1/8 निकाल के दिखाता हूं, ताकि लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये फ्रैक्शंस में मिक्स फ्रैक्शंस के अंदर चल जाता है। तो देखिए 1/6, अब मैं बताता हूं 6 का भाव 1 में कैसे जाएगा भैया, पता नहीं, तो ये एक जीरो लगा दो, यहाँ पे 6 तो है ही, जीरो लगाया तो यहाँ पॉइंट लिख दो। अब 6 कम 6 4 जीरो, 6 चिकी 36, 36 4 जीरो, 6 चिकी 36, तो कितना आ रहा है 0.166 आ रहा है। तो देखो भैया 0.166, ये इसकी कौन सी वैल्यू हो गई, कौन सी मानक हो गया इसका, भिन्न भिन्न हो गई, मतलब फ्रैक्शन हो गया, ये इसका फ्रैक्शन हो गया। अब मैं कह रहा हूं इसको परसेंटेज में बदलना है, अब इसको परसेंटेज साइन के साथ लिखना है, बदलना है मतलब परसेंटेज साइन के साथ लिखना है। परसेंटेज साइन कब आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पे, कर दो इसको मल्टीप्लाई 100 से, कितना आ रहा है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 वैल्यू आगे खिसक जाएगा, तो 16.66, 16.66% का साइन लगा दो, आंसर आ गया। सेम 1/8 है, 1/8 है, वही कर दो, 1 8 भाग जाएगा नहीं, जीरो लिखो, पॉइंट 8 एकम 8, 2 2 जीरो, 8 दूनी 16, 4 जीरो, 8 पंजे 40, 0.125, ये क्या है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है भैया, 0.125 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, अगर आप इसको परसेंटेज में बदलना है तो कितना आ जाएगा, 2 बार वैल्यू खिसकेगी, पॉइंट 2 बार राइट साइड जाएगा, अगर डिवाइड है तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है, मल्टीप्लाई है तो पॉइंट राइट साइड जाएगा, सीधे हाथ की तरफ जाएगा। तो लगा लो कितना आ रहा है 12.5%, 12.5%। समझ आया, 12.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सारी वैल्यू हमने आपको निकालना भी सिखा दी है, फ्रैक्शन से भिन्न, भिन्न से फ्रैक्शन, और इसको आप लर्न कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, आपके समय बचाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये सारी वैल्यूज हैं जो कि आपको याद करनी है। अगर आप ये जो पीपीटी चाहते हैं हमसे, ये कि ये पीपीटी आपको मिले, ये पीपीटी आपको मिले, क्वेश्चंस के जो बैंक हैं, क्वेश्चन बैंक है, वो आपको मिले, तो आप कमेंट में पीपीटी टाइप करके भेज दीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा कि ये कहां अवेलेबल होंगी ये पीपीटी। ठीक है, तो चलिए आपको ये सारी वैल्यूज लर्न करनी है, ये फ्रैक्शन वैल्यू और ये परसेंटेज की वैल्यू। और 9.09 को कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं भाई। देखिए इसको, अब इसको मुझे बताओ, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये वैल्यू तो होती है मल्टीप्लाई, ये वैल्यू होती है प्लस, यही होते हैं। जिसको नहीं आता वो आप सीख लो कि भैया मैं पूछ रहा हूं 10 सही 2/3, ये कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व होता है कि ये और ये जो वैल्यू है ये तो होती है मल्टीप्लाई, और जो ये वैल्यू होती है ये होती है प्लस। कैसे, 10 दिया 30 और 30 प्लस 2 32। अब आपको चेक करना है भैया कि 32/3 ये आता है क्या, तो देखो 3 का भाग 32 में 3 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 30 बार, क्या बचा 2, नीचे क्या है 3, सही है भैया। ऐसे ही करना है इसको, ये ऐसे ही सॉल्व होता है। अब जैसे 7 सही 9/13 ले लो, 7 सही 9/13 ले लो। अब 7 सही 9/13 लोगे तो 13 7 मल्टीप्लाई करना 91, प्लस 9 ले लो, कितना हो गया 100, 100/13, क्या ये 100/13 ही आ रहा है, 100/13 आ रहा है भैया, 1/13, 1/13 इंटू 100 कर दो। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो यही है 1/13, ये आ गई 1/13, परसेंटेज में इंटू 100 कर दो, परसेंटेज में इंटू 100 कर दोगे तो 7 सही 9/13 आ रहा है। हमने यही सॉल्व उठाया था। आया समझ, आया समझ, चलो आगे चलो। चलिए अब ये जो टॉपिक है यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरएसएसबी का कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसा नाम वैसा काम, सक्सेसिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट, मतलब क्रमागत प्रतिशत, क्रमानुगत, एक के बाद एक, कैसा, एक के बाद एक,
एक के बाद एक लगातार बदलाव। कैसे? जैसे कि देखिए, इसमें देखिए, व्हेन अ नंबर इज फर्स्ट चेंज बाय x% एंड देन सब्सिक्वेंटली चेंज बाय y%। अब मैं हिंदी में भी आ रहा हूं कि भाई पहले मैं आपको इंग्लिश वालों को बताता हूं कि व्हेन अ नंबर, एक नंबर चेंज हुआ x% से और फिर वही नंबर चेंज हुआ y% से, जो रिजल्ट है वो चेंज हुआ y% से। अब हिंदी वाले आ जाओ भैया, जब किसी संख्या के पहले x% तथा फिर उसके परिणाम में y% का परिवर्तन किया जाए, ये अगर एक साथ हो रहा है तो यही कहलाता है क्रमागत प्रतिशत, सक्सेसिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे कि ये कहां देखने को मिलता है? भैया देखो, ये आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट लॉस, पॉपुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस हो, पॉपुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, यहाँ पे सब में इसका, इस चैप्टर का उपयोग होगा। तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत सारे चैप्टरों का एक एक हिस्सा लेके चलेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाने की। देखो मानो कि भैया एक कोई वैल्यू है 1000। अब पहले साल तो इसमें वृद्धि हुई 10% की, ठीक है, वृद्धि हो गई। क्या हो रही है इसमें? वृद्धि हो रही है 10% की। क्या हो रही है इसमें? वृद्धि हो रही है। अब निकालो, अब आप बेसिक तरीका क्या करोगा, जो इसका पुराना तरीका है, जो देसी आदमी करेगा, जो देसी आदमी करेगा वो क्या करेगा भैया, 10% निकाल लेगा। किसका? 1000 का। 10% किसका? 1000 का। ये गया, कितना आया? 100 आया। 100 आ गया, 100 को किस में ऐड कर देगा? 1000 में। तो भैया टोटल वैल्यू कितनी आई? 1100। मतलब वृद्धि, ये तो इसकी पहली बार वृद्धि हो गई। अब वो सक्सेसिव में क्या होता है, दोबारा भी तो कुछ चीजें या तो बढ़ती है घटती है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, परिणाम में अब इसमें हो गई 20% की कमी। अब इसमें क्या हो गई? 20% की कमी। अब देसी आदमी क्या करेगा, 20/100 इंटू में 1100, फिर इससे ये काट देगा, फिर कितना हो गया? 22 और 220। अब 1100 माइनस 220 कर दो, कितना बचेगा? 880 के आसपास बचेगा। जीरो 10 में से 2, ठीक है, 880। ठीक है, 880 बचा। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया पहले वाली वैल्यू में और इस जो ये फाइनल वैल्यू है, इसमें कितना परसेंट की चेंज हुआ, इसमें कितना प्रतिशत बदलाव देखने को मिला? तो भैया अब आप बोलोगे कि भैया कितना घटा? 120 घटा। कितने से घटा? 1000 से घटा। तो भैया परसेंटेज निकाल लो, कितना घटा? 1 से ये 0 गया, 2 से ये 2 0 गया, 12% घटा। ये तो कौन सा मेथड हो गया इसका? एकदम देसी मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया इसका? एकदम देसी मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, एकदम एक फॉर्मूले आपको ऐसा बताया जाएगा, उस फॉर्मूले से सॉल्व करने की, उस फॉर्मूले से आपने अप्लाई किया, इतनी बड़ी रामायण लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए आगे करते हैं उस क्वेश्चन से सॉल्व। यही क्वेश्चन करेंगे। आप वैल्यू ने ध्यान रखना, 1000 थी, पहले 10% की वृद्धि, फिर जो परिणाम आया उसमें 20% की कमी। ठीक है, चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या है, नेट परसेंटेज इन चेंज। तो हमारे पास क्या आ रही है, ये है नेट परसेंटेज इन चेंज। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर इस फॉर्मूले में लास्ट में पॉजिटिव साइन बच रहा है तो वो क्या दर्शा रहा है, वृद्धि दर्शा रहा है। और अगर नेगेटिव साइन बच रहा है तो वो क्या दर्शा रहा है, कमी दर्शा रहा है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट में मैं आपको जब जैसे ही वो सॉल्यूशन आएगा मैं आपको इसको पूरा बताऊंगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या था कि भैया 1000 रुपए था, उसमें पहले टाइम में तो क्या हुई, वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ है। कितने प्रतिशत? 10%। ठीक है, फिर जो इसका परिणाम आया, जो इसका रिजल्ट आया, उसके रिजल्ट में क्या हुई, 20% की हुई कमी। क्या हुई, 20% की कमी हुई, हो गई कमी। चलिए अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखिए x क्या है, ये तो हो गया x, और ये क्या हो गया, ये हो गया y। आइए फॉर्मूले में प्लस माइनस x, वृद्धि हो रही है प्लस लिखना है। वृद्धि यहाँ पे जो डिनोट कर रहा है वो प्लस कर रहा है, और जो माइनस है वो क्या डिनोट कर रहा है, कमी डिनोट कर रहा है। समझ आया? तो आपको इस फॉर्मूले में ये सिंबल के साथ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रखना है। वृद्धि है तो पॉजिटिव रखो, कमी है तो नेगेटिव करके रख दो। चलो आ जाओ, 10, ठीक है, माइनस है या प्लस है बताइए, कमी y की वैल्यू क्या है,
कमी है, कमी कितने की, 20 की, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20। आ गया समझ में? चलो प्लस, अब प्लस माइनस एक्स, अब अपन को क्या रखना है, यहाँ पे वृद्धि है या कमी है, वृद्धि है, वृद्धि है तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा 10। अब इसको करना है इनटू, अब प्लस माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, कमी, कमी है तो क्या है, माइनस, माइनस है तो कितना, -20 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, -200 डिवाइडेड, -200 डिवाइडेड बाय 100, कितना आया, -2। तो देखिए ये इसको -200 माइनस, ठीक है। अब देखिए ये तो कितना आया, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा, यहाँ तो -10 रह गया इस वाले टर्म में। तो अब इस वाले में आइए, यहाँ कितना बच रहा है, कि यहाँ बच रहा है -2, तो -10 -2 कितना आया, -12। अपन ने वहां पे अपना क्या आ रहा था, 12,000 से 880 आ रहा था, याद होगा आपको, 1000 से कितना आ रहा था, 880, और क्या हो रही थी, 12% की कमी। और यहाँ पे मैंने आपको अभी क्या बताया कि माइनस साइन आ रहा है तो वो क्या दर्शाएगा, कमी। तो अपने आगे माइनस साइन आ रहा है, नहीं आ रहा, ये जो माइनस साइन है ये दोनों के बीच का है ना। तो अब अपने क्या आ रहा है, ये कितने प्रतिशत की वृद्धि, कमी आई है, 12% की। समझ आया? चलिए मैं आपको अब एक क्वेश्चन दे देता हूं, 2 क्वेश्चन देता हूं, आप इसके जवाब अपनी कॉपी में लिखिए और इनको कमेंट भी करिएगा, सीधा सीधा आंसर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2000 में 20% की कमी, फिर 10% की वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1500 में 10% की वृद्धि और फिर 15% की कमी। ये 2 क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये क्लास रेगुलर चलेगी। आज हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है, कल आपको इसके आगे के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और आगे की थ्योरी पढ़ाई जाएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जो नए दोस्त हैं अपने, जो पढ़ना चाह रहे हैं बेसिक से, जिनको मैथ्स नहीं आती है, उनको ये वीडियो शेयर करें। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।